जब चारों ओर मनुष्य के जीवन में निराशा छाने लगती है, उस वक्त अगर आशा की किरण प्रदान की है तो महिलाओं ने ही की है, किसी न किसी रूप में। चाहे उन्होंने किसी में शक्ति भर दी, चाहे उन्होंने किसी को योग्य बना दिया, चाहे वो किसी की प्रेरणा स्रोत रही, चाहे वो स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपा बन गई और संसार को परिवर्तन के लिए एक नई दिशा प्रदान कर दी। इतिहास साक्षी है इस बात का, और इसीलिए महिलाओं के लिए हर एक ने अपना उनके सामने सर झुकाया है। आज भी जब संसार की ओर देखते हैं तो दिन प्रतिदिन जिस प्रकार मनुष्य की मनोवृत्ति के अंदर एक परिवर्तन आने लगा है, ऐसे समय में फिर से माताओं बहनों को आगे आने की आवश्यकता है। और अब खाली मात्र प्रेरणा स्रोत बनने की जरूरत नहीं, खाली किसी को योग्य बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन यही कहेंगे कि साक्षात शक्ति स्वरूपा बनने की आवश्यकता है। जब नवरात्रि के अंदर हम देवियों का गायन पूजन करते हैं तो यही कहा जाता है कि संसार में असुर बढ़ गए थे, उन असुरों का खात्मा करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया। और भारत के अंदर आज 108 शक्तियों का पूजन होता है, ऐसी देवियों का पूजन होता है जिसको शिव शक्तियाँ कहते हैं, जिसने असुरों को खत्म किया, संहार किया और संसार के अंदर फिर से एक नई चेतना की जागृति की। ठीक इसी प्रकार आज भी अगर चारों ओर संसार के अंदर देखें तो वही अज्ञानता का अंधकार इस तरह व्याप्त हो रहा है और चारों ओर मनुष्य की मनोवृत्ति के अंदर जिस प्रकार आसुरियता ने अपना प्रभाव जमाया हुआ है, ये आसुरियता को समाप्त करने के लिए फिर से वही शिव शक्तियों की आवश्यकता है। और इसीलिए परमात्मा उन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों को आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि माताओं की महिमा हमने अभी गीत में भी सुनी, न सिर्फ गीत में सुनी लेकिन शास्त्रों में भी सुनते आए हैं। भारत तो देश ही माताओं का माना जाता है कि जब संसार के अंदर एक नई दिशा प्रदान करनी होती है तो भारत माता ही आगे आती है। इसीलिए हमारी देश को भी माता का एक टाइटल दिया है। कुछ समय पहले याद आता है कि जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी अपनी प्रेसिडेंटशिप पर नहीं थे, लेकिन जब वो DRDO के डायरेक्टर थे उस समय यहाँ पर पधारे थे और उस समय जब आदरणीय दादी जी से मिल रहे थे तो उन्होंने एक ही सवाल दादी जी से पूछा कि भारत के पास अथाह शक्ति है, क्षमता है, मिसाइल पावर है, सब कुछ है। आज भारत के ऊपर सभी ने आक्रमण किया है, सभी संस्कृतियों ने आक्रमण किया, कई लोगों ने आक्रमण किया है, लेकिन फिर भी भारत ने किसी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? ये तो है नहीं कि हमारे पास वो शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि हम अभी तक शांत क्यों बैठे हैं।
दादी जी ने बड़े प्यार से उनको एक लाइन में ही उसका जवाब दिया, जिससे वो बड़े संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। दादी जी ने कहा, क्योंकि भारत माता है और माता कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती है। माता अपने आप में सहन शक्ति की एक मूर्त है और इसीलिए वो सहनशीलता को धारण करते हुए उसने सबको अपने अंदर समाया है। इसी जवाब से वो ऐसे संतुष्ट हो गए कि आज मुझे महिमा पता चली कि सचमुच भारत माता क्यों कहा है। अमेरिका माता नहीं कहा है, इंग्लैंड माता नहीं कहा है, भारत माता है। भारत का दिल इतना विशाल है, वह अनेक संस्कृतियों को अपने अंदर समा करके बैठी है। इसी तरह देखा जाए तो हमारा सबसे पवित्र धर्म पुस्तक अगर माना जाता है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता, या दूसरे शब्द में यही कहते हैं गीता माता। जब भी कोर्ट के अंदर लोग कसम उठाते हैं तो भी गीता माता की ही कसम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान का गाया हुआ गीत उसमें समाया हुआ है। जो वचन अनेक आत्माओं के जीवन के अंदर एक नई दिशा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, लेकिन गीता ऐसा पुस्तक है, ऐसा शिरोमणि शास्त्र है हमारा, जिसके अंदर सारे वेदों का ज्ञान समाया हुआ है सार रूप में, अर्थात जो साक्षात ज्ञान का बोध कराता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियों का नाम भी माताओं के ऊपर से पड़ा हुआ है। और उसमें भी विशेष करके जब गंगा मैया की बात करते हैं, जिसमें अनेक पापियों ने अपने पापों को धोया होगा ऐसे माना जाता है, आज अगर देखें तो माताएं स्वयं में, और उसमें भी खास करके भारत की माताएं बहनें साक्षात गीता बन जाए, साक्षात दुर्गा बन जाए, वो देवियां बन जाए, शक्तियां बन जाए शिव की, साक्षात गंगा बन जाए, साक्षात भारत माता बन जाए, तो ये संसार का कल्याण करना कौन सी बड़ी बात है। इतनी अथाह क्षमता शक्ति है हमारे अंदर। तो इसीलिए आज जब ये सभा को देखते हैं तो एक एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर वैल्यूज निहित रूप में है, जैसे कहा प्रकृति द्वारा प्राप्त रूप में है, और जब एक एक वैल्यू की शक्ति को, एनर्जी को अगर फील करे तो आज ये सभा को भी अगर सही में फील किया जाए तो वो एनर्जी चार्ज कर रही है। एक एक गुण की एनर्जी हर एक की वातावरण को चार्ज कर रही है। और इसी तरह ये माताएं अगर सारे संसार में फैल जाए, संसार में न भी फैले, अगर भारत में ही फैल जाए ऐसी शक्ति स्वरूपा बन करके, तो भारत के अंदर जो आसुरी शक्ति है उसको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य की आसुरी वृत्तियों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब मन के अंदर कई बार ये प्रश्न आता है कि आज के युग के अंदर जहां नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल हो, वहां पॉजिटिव एनर्जी क्या कार्य कर सकती है। पॉजिटिव एनर्जी कितनी कार्य कर सकेंगी, कभी कभी कईयों को डाउट आने लगता है उस पॉजिटिव एनर्जी पर। परंतु अगर शायद देखें तो वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रयोग करना नहीं आता है, वो मूल्यों का प्रयोग करना हमें नहीं आता है। इसीलिए वो तरीका मालूम न होने कारण शायद हम अपने आप में भी संशय पैदा करने लग जाते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है
कि राजस्थान के ग्रामीण विस्तारों में जहां दिन प्रतिदिन ब्लाइंडनेस बढ़ती जा रही है, वहां एक बार 2 रिसर्चर्स को भेजा गया था कि रिसर्च करके आओ कि ये ब्लाइंडनेस का कारण क्या है। दोनों गए। एक बुजुर्ग भाई बैठे थे जिसकी आंखें चली गई थी। पहला रिसर्चर जाकर के उससे पूछता है कि आपकी आंखें कैसे चली गई, आप हमें बताएंगे, हम एक रिसर्च कर रहे हैं। वो बुजुर्ग भाई थोड़ा कम सुनते थे, उसने जोर से कहा कि आपकी आंखें कैसे चली गई, आप बताएंगे हमें, हम रिसर्च कर रहे हैं। उसको क्या उत्तर मिला होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वो बुजुर्ग भाई ने कहा मुझे कोई रिसर्च नहीं करवानी है, आप जाइए, और शांत हो गए। वो पहला रिसर्चर कहता है देखो, सच्चाई के आधार पर जब उसको कहा तो उसको कितना बुरा लगा, कड़वा लगा। यही अगर मैंने धमकी देकर के अगर पूछा होता था तो शायद ये जवाब दे देता था। ये उसका ओपिनियन था। चला गया, कहने लगा सच का जमाना नहीं है, सच्चाई से अगर पेश आओ तो कभी उत्तर मिलने वाला नहीं है। वहीं वो दूसरा रिसर्चर भी गया उसी बुजुर्ग के पास, उसके बाजू में जाकर बैठ गया और कहने लगा बाबा आपकी आंखें कैसे चली गई, जरा बताने की कृपा करेंगे, हम एक रिसर्च कर रहे हैं। उसको क्या जवाब मिला होगा? पॉजिटिव। दोनों ने सच ही बोला था। एक को सफलता मिली, दूसरे को नहीं मिली। कारण क्या हुआ? पहले वाले का पूछने का अंदाज गलत था। उसके अंदाज में क्या था? हाँ, कड़वाहट थी, अहंकार था। सत्य भले कहा उसने, लेकिन अहंकार के साथ कहा। सत्य अपने आप में इतनी पावरफुल वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज है उसमें सच्चाई, ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज है, इतनी पावरफुल वैल्यूज है। अगर इन वैल्यूज का प्रयोग अहंकार के साथ किया जाता है तो कभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार एक सैक्रिन होती है, सैक्रिन को सीधा अगर जिह्वा पर रखा जाए कैसा अनुभव होगा? कड़वी लगेगी। लेकिन वही सैक्रिन को अगर दूध या चाय में मिला दिया जाए तो बहुत मीठा अनुभव कराती है। ठीक इसी प्रकार वैल्यूज सैक्रिन है। अगर इसका प्रयोग सीधा किया जाता है, अहंकार के साथ किया जाता है, तो बड़ा कड़वा अनुभव कराएगा और सफलता भी नहीं दिलाएगा। लेकिन अगर वही पावरफुल वैल्यूज को, जो आत्मा के निजी गुण है, प्रेम, शांति, मधुरता, उनके साथ उसको घोल दिया जाए और फिर उसका प्रयोग किया जाए तो कोई भी कार्य के अंदर असफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हर कार्य के अंदर, हर कदम के अंदर सफलता अवश्य मिल सकती है। इसलिए मूल्यनिष्ठ समाज अगर बनाना है, परिवर्तन भी अगर करना है, तो कभी कभी हम सीधे अंदाज में आ जाते हैं, जिस कारण से हमें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन आज सवेरे के सत्र में जैसे हमने सुना, आत्मा के जो अनादि संस्कार है, आत्मा के जो अनादि गुण है, उन गुणों को इमर्ज करके अगर वैल्यूज का प्रयोग किया जाए, उसके साथ घोल करके उसको व्यवहार में इस्तेमाल किया जाए, तो शायद वो बहुत सुंदर अनुभव कराएगा, इतने मिठास का अनुभव कराएगा और हमारे संबंधों में भी सदा मिठास बनी रहेगी। और इतना जीवन के अंदर जैसे जैसे हम कोई भी कार्य करना चाहे उसको सहजता से, सरलता से कर सकते हैं।
जो माताओं बहनों के लिए तो प्राकृतिक गुण माने जाते हैं। तो इसलिए कहा कि मूल्यनिष्ठ समाज के लिए भी माताओं की भूमिका, जिसको एक वरदान के रूप में ईश्वर से जो बातें प्राप्त है, अब वो वरदान को वापस इमर्ज करना है। नहीं तो धीरे धीरे हम अपने आप में निराशा का अनुभव करने लगते हैं, और इसलिए जब कार्य के अंदर भी सफलता नहीं मिलती है, हम परिवर्तन को लाना चाहते हैं, लेकिन अगर अपने घर में भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं तो भी जीवन के अंदर उदासी का एक कारण बनने लगता है। तो इसलिए वो जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, वो शक्तियों के साथ साथ हम अपने आत्मा की शक्ति को उजागर करें, आत्मा के गुणों को उजागर करें, और उन गुणों के आधार पर, क्योंकि जो वास्तविक गुण है, उन वास्तविक गुणों को उजागर करते हुए उसका प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिन भी ऐसी महान नारियां थी भारत के अंदर, और जिन्होंने भी जिसको भी योग्य बनाया संसार के लिए, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो कोई भी ऐसे महान आत्माएं संसार में हो गए हो, उन सब के जीवन की योग्यताओं को बाहर लाने का जो कार्य किया उनकी माताओं ने, वो यही आत्मा के स्वाभाविक गुणों को लेकर के किया गया था, और तब वो मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना आसान हो गया। इसलिए कहा कि जब प्रैक्टिकल में माताएं अगर गीता बन जाए, गंगा बन जाए, कहने का भावार्थ वही शुद्ध और पवित्रता, वही ज्ञान स्वरूपा बन जाए, तो उसके लिए समाज को परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन की जो मुख्य आवश्यकताएं मानी जाती है, वो मुख्य आवश्यकताओं में भी 4 देवियां दिखाई गई है। चाहे वो शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, चाहे वो धन की देवी लक्ष्मी हो, चाहे वो ज्ञान की देवी सरस्वती हो, चाहे वो अन्नपूर्णा हो। जीवन की जो चारों ही आवश्यकता है, अर्थ, बल, बुद्धि और भोजन, इन चारों की देवियां हैं। क्यों नहीं हम अपने आप में ये चारों गुणों को विकसित करें, दिव्य गुणों का धन अपने जीवन में हो, शक्तियों की स्वरूपा बन जाए, और साथ ही साथ ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके वो सरस्वती का रूप बन जाए। और अन्नपूर्णा तो है ही है, जो अनेक आत्माओं को भी ज्ञान का भोजन पान कराएं, अच्छे संस्कारों का भोजन पान कराएं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे अधिक गरीबी अगर है तो वो पैसे की गरीबी नहीं है, सबसे अधिक गरीबी अगर संसार के अंदर है तो वो है श्रेष्ठ चरित्र की गरीबी, वो है अच्छे संस्कारों की गरीबी। और ये संस्कारों का पुनः निर्माण करने का कार्य भी माताएं और बहनें ही कर सकती है। उसके लिए परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया है, तो वो स्वरूप में वापस अपने आप को इमर्ज करना बहुत आवश्यक है। और ये स्वरूप को इमर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा के आज्ञाओं पर अपने जीवन को चलाना सीख लेते हैं, उसके वरदानों के प्राप्त करने के अधिकारी या पात्र आत्मा बन जाते हैं, तो हम अकेले नहीं हो जाते, लेकिन शिव शक्ति स्वरूप हो जाते। अर्थात परमात्मा की मदद हर कदम में हमें प्राप्त होने लगती, और तब हम आगे चल करके संसार को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगे, समाज को भी नई दिशा प्रदान कर सकेंगे, और अपने घर परिवार के सदस्य को भी एक नई प्रेरणा, नई चेतना दे सकेंगे। तो ये है माताओं बहनों का महत्वपूर्ण रोल, एक नया समाज, मूल्यनिष्ठ सुखमय समाज की स्थापना करने लिए।